अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको कुत्तों की एक बीमारी जिसको कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस कहते हैं, जो कि अक्सर काफ़ी सारे कुत्तों को होती है। और आज इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ये बीमारी किस वजह से होती है, कौन से कुत्तों को होती है, कितनी एज के डॉग्स होते हैं जिनको ये होती है, और बिल्कुल सिंपल वर्ड में सब मेडिसिन भी बताऊंगा और इसकी अलामात, और ये किन किन जानवरों को इफ़ेक्ट करता है, किन किन जानवरों को मुतासर कर सकता है, इसकी कौन सी चीज़ें दूसरे जानवरों को मुतासर करती हैं, और इसकी अलामात क्या क्या होगी, और उसके बाद इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कितनी देर तक ये जानवर को अफेक्टेड करके रखती है, और किस वजह से ये लग क्यों जाती है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल मैं सिंपल वर्ड में और वाज़ह करके बताऊंगा इस सारी वीडियो में, और इसी का ट्रीटमेंट आप देखेंगे कि सेकंड से दूसरे दिन आप ये डॉग बिल्कुल 90% ठीक भी हो चुका है। तो आप उससे पहले गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने हम केस की तरफ। देखें, ये बीमारी है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो ये एक वायरस की वजह से होती है जिसको हम मॉर्बली वायरस कहते हैं। तो कैनाइन मॉर्बली वायरस इसे कहते हैं। तो इस वायरस की वजह से बीमारी होती है, और ये होती उन कुत्तों का है जिनके भी आप वैक्सीन नहीं करते, मतलब जिन पेट्स की वैक्सीन आप नहीं की होती, रेगुलर रूटीन के साथ नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर जाके ये बीमारी इफेक्ट करती है और ये मसला बन जाती है, वायरस इफेक्ट हो जाता है, ये जानवर की कंडीशन हो जाती है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये किन किन जानवरों को इन्फेक्टेड कर सकता है, इसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो दूसरे डॉग्स या जानवरों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आपको बताता हूँ कि अगर इसका यूरिन जो है, ब्लड है, थूक है, और जो सांस के जिसके ड्रॉप्स यानी कि पानी मुंह से गिर रहा है, ये चीज़ें दूसरे जानवरों को मुतासर कर सकती हैं। तो बेहतर है कि जिस जगह पर इसको मसला बने, इसको उसी जगह पर बांध कर रखें या उस फर्श या उस जगह को धोकर साफ़ करके रखें, ताकि ये दूसरे जानवरों को अफेक्टेड ना कर सके। तो आते हैं हम इसकी सिम्टम की तरफ। तो इसका ट्रीटमेंट आपको इसके बाद मैं बताता हूँ, और इसका टाइम पीरियड भी बताता हूँ कि कितने दिन तक ये जानवर को मुतासर करके रखेगा। तो आप देखें, इसमें आपको फीवर मिलेगा, उल्टी करेगा, यानी कि वॉमिटिंग होगी, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब जब चलेगा तो लड़खड़ाएगा, गिर जाएगा, बैठेगा या बैठ नहीं सकता, अपना वज़न खुद पे टांगों पर डाल नहीं सकेगा, आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, हल्की सी खांसी करता है, तो झटके भी लगते हैं। आप देख रहे हैं, ये अभी ये देखें, इसके कंट्रोल में नहीं है, ये बैठा है पर सर के ऊपर इसके झटके लगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सीजर्स होते हैं इसको। तो उसके बाद इसका नेज़ल डिस्चार्ज आता है काफ़ी सारा, फिर निमोनिया हो जाता है इसको, तो स्नीज़ करता है, एग्रेसिव सा हो जाता है, इसकी सांस बहुत मुश्किल से महसूस होती है, ले सकता है। तो कमज़ोरी काफ़ी सारी होती है, डिप्रेशन के अंदर होता है, और आँखों में हल्का हल्का इसको नज़र आना भी बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये देख भी नहीं सकता। तो सर्कलिंग करता है, जब चलेगा तो घूम कर फिर उसी साइड पर आ जाएगा या गिर जाएगा, तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। तो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आपने इसका जनरल ट्रीटमेंट करना है, जैसा कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन यूज़ करेंगे जो इसका मसला हो रहेगा। तो अगर आप फीवर मिल रहा है तो फीवर का आप करेंगे, जिसमें जो सिम्टम जो अलामात आपको नज़र आ रही होंगी, आपने उन्हीं अलामात का ट्रीटमेंट करना है, और इस वायरस का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले दिन जब इसका ट्रीटमेंट किया, इसकी कंडीशन के मुताबिक जो सिम्टम जो अलामात इसकी हमें नज़र आ रही थी, उसके मुताबिक हमने ट्रीटमेंट किया, तो अगले दिन ही ये देखिए बिल्कुल ठीक था। तो मैं दूसरे दिन इसको बुला रहा था, ये मुझे काटने की तरफ आ रहा था। तो ये देखिए, ये दूसरे दिन की वीडियो है, ये काफ़ी ठीक है, लेकिन 80% ठीक हुआ है सिर्फ एक ही दिन के ट्रीटमेंट में। तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये एक कम से कम 1 हफ़्ते तक एक डॉग्स में रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ़्ते तक भी जानवर के अंदर रह सकता है। तो आप इसका सिर्फ सिम्पटम ट्रीटमेंट किया करें, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। तो जो इसको फ्लूइड थेरेपी वगैरह दें, मल्टीविटामिन वगैरह दें, एंटीबायोटिक दें, अगर जो सिम्पटम आ रहे हैं उसको देखकर। तो ये देखिए, अब ये दूसरे दिन, जब पहले दिन इसको बचने की उम्मीद तक नहीं थी, उसकी अलामात के मुताबिक अच्छी मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट किया तो अल्लाह पाक ने शिफा भी दी। तो ये इसका बीमारी का, वायरस का इलाज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।